नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है उसका जो पेपर 3 है उसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस प्रकार से जहाँ जहाँ जिस टॉपिक से आते हैं वो सब आपको कंप्लीट कराया जाए। मेन पॉइंट, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर आपकी करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने को देखे हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, उसमें इसी प्रकार से है कि करंट अफेयर से ज़्यादा पूछा गया है। तो बाकी हिस्ट्री भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग करेंगे जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं राजस्थान की, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका ये यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, पेपर 3 आप लोग जानते हैं कि इसमें 3 पेपर होते हैं, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा आपका पेपर जो 3 होता है वो कॉमन होता है, मतलब सारे बच्चों के लिए वो पेपर कंपलसरी होता है। तो उसमें सबसे पहले है आपका हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो आज हम लोग करेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, स्पेशल रेफरेंस टू मीजोलिथिक, मतलब जो लेटर स्टोन एज थी उससे रिलेटेड मेन क्वेश्चन आते हैं, जो जैसा कि आपका टॉपिक में दिया हुआ है सिलेबस में। तो जो इसमें है निम्बा हेड़ा, इससे आज हम लोग इस टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपका राजस्थान का मैप है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं कि मैप से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, कौन सा किसके पास है, इस प्रकार से जो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं उसमें हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं। ये यहाँ पे इस प्रकार से कुछ, मतलब एग्जैक्ट सही नहीं बनाया, तो इधर पे पड़ता है हमारा राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे तो ये उसी का पार्ट आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पे ये है इधर से। ठीक है, तो ये जो इधर पे पार्ट पड़ता है वहीं पे आपका पड़ता है राजस्थान। ठीक, तो ये देख लेते हैं। इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान के पास कौन कौन सी स्टेट है, ये सब को लेके। तो यहाँ पे देखो आप, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरास्थल दिए गए हैं कि कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं राजस्थान की। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये बीकानेर है, तो यहाँ पे डीडवाना, कुराड़ा, खुर्दी, जायल, खुड़ी, ये सब। इसके बाद ये उदयपुर है, आहड़, बालाथल, झाड़ोल, ईसवाल, जावर, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें से आपकी कालीबंगा, आहड़ और पचमाता से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो हम लोग इन सबको भी डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं बहुत सारी सभ्यताएं दी गई हैं अलग अलग, लेकिन जो हमारे सिलेबस में हम लोग उसके हिसाब से इन पे चर्चाएं करेंगे। जैसे हमारे सिलेबस में जो मध्य पाषाण कालीन ये वाला पार्ट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताएं हुई हैं अलग अलग। तो यहाँ पे हम लोग जो आज पढ़ेंगे निम्बा हेड़ा, जो कहाँ पे पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक, इसके बाद हमारे सिलेबस में है बागौर, जो भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग निम्बा हेड़ा जो है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी हो सकता है इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको। तो ये सारी सभ्यताओं का वर्गीकरण दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो राजस्थान का प्राचीन इतिहास राजपूत वंश से ज़्यादा उभरा हुआ है। लगभग 700 ईस्वी से राजस्थान के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। मतलब जो राजपूत वंश हुए हैं, राजस्थान का जो भी इतिहास, जो भी सभ्यता है, उनसे रिलेटेड ही है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक उन पर राज किया है। ठीक है, और आप लोग सुनते भी हैं कि राजस्थान के राजपूत बहुत फेमस हैं या बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, अभी भी उनका वैसे ही सब चीज़ें हैं। ठीक है, इससे पहले राजस्थान कई गणराज्यों का हिस्सा था। ये मौर्य समाज का एक हिस्सा था। ठीक, इस क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले प्रमुख गणराज्यों में कौन से थे प्रमुख? मालव, अर्जुन्य, योध्य, कुषाण, क्षत्रप, गुप्त और हूण शामिल थे। ये जो थे ये प्रमुख थे जो राजस्थान गणराज्य से रिलेट करते थे। भारतीय इतिहास में राजपूतों वंशों का प्रभुत्व 8वीं से 12वीं शताब्दी
की अवधि के दौरान रहा है। मतलब 8वीं से 12वीं शताब्दी जो रही है, इसमें इन लोगों का प्रभुत्व ज़्यादा देखने को मिला है। प्रतिहारों ने 750 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भाग पर शासन किया। ठीक है, 1000 से 1200 ईस्वी के दौरान राजस्थानों में चालुक्यों, परमारों और चौहानों के बीच वर्चस्व के लिए संघर्ष देखा गया है। मतलब चालुक्य, परमार और चौहान के बीच वही शासन के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, संघर्ष इस टाइप के देखे गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। राजस्थान के 1200 ईस्वी तक का इतिहास 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक तो है आपका 900 ईस्वी तक, ठीक है, इसके बाद 900 से 1200 ईस्वी तक। तो राजस्थान का प्राचीन इतिहास 900 ईस्वी तक है, जो किसमें आता है, पाषाण युग में, जिसमें कौन से आते हैं हमारे, जो पुराना पाषाण युग मतलब बोला जाता था, वो किसमें आता था, आपका 900 ईस्वी तक का जो भी काल रहा है उसको बोला जाता था। अब आप लोग यहाँ पे ये सारी ईस्वी वगैरह दी गई है, ठीक है। जो प्रारंभिक पुराना मतलब पाषाण युग था, वो कब से कब तक था। इसके बाद मध्य पाषाण युग, जिसको बूढ़ा पुष्कर भी बोलते हैं, लूनी घाटी से रिलेट करता है वो, ठीक है। इसके बाद पूरा पाषाण काल, बाद का पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये मध्य का, जिसमें बागर और तिलवाड़ा ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आपका नव पाषाण या नया पाषाण युग, ठीक। इसके बाद इसको और भी जैसे 2 बताए गए। सिंधु घाटी कब से कब तक रही थी, आपकी 3500 से 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी, जिसको बोलते थे हड़प्पा सभ्यता, जो कालीबंगन, बरौर, करणपुरा ये सब इससे ही रिलेटेड थे, ठीक है। राजस्थान की ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ कैसे कैसे रही हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 3000 से 1500 ईसा पूर्व ये आहर बनास संस्कृति रही है। इसके बाद 2500 से 2000 ईसा पूर्व गेरू रंग के बर्तन, ओसीपी संस्कृत, गणेश्वर, जोधपुरा ये सब रहे हैं, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन ये थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। इसके बाद है आपका राजस्थान में लौह युग कब से कब तक रहा है, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, वैदिक काल के दौरान, ठीक है। इसको क्या बोला गया, लौह युग। इसे राजस्थान का इतिहास देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 500 से जो 321 ईसा पूर्व रहे हैं, महाजनपद काल के दौरान, मतलब जब महाजनपद काल हुआ करते थे, ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, महाजनपद काल हुआ करते थे। इसके बाद 321 से 181 ईसा पूर्व राजस्थान में मौर्य शासन रहा है, ठीक। 1 ईस्वी से 2री ईस्वी तक राजस्थान में इंडो ग्रीक शासन रहा है। इसके बाद 351 से 501 तक राजस्थान में गुप्त काल, मतलब गुप्त काल साम्राज्य रहा है। 500 से 700 किनका रहा है, हूणवर्धन साम्राज्य, ये सब लोगों का शासन रहा है। तो ये टाइम पीरियड है। कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में इनके क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1-2। बाकी है कि प्राचीन राजस्थान के शासक कौन कौन रहे हैं, जैसे गुरियारा प्रतिहार साम्राज्य और मंडौर के प्रतिहार, ये कब तक रहे हैं, 900 ईस्वी से आपकी 1200 ईस्वी तक। भीनमाल के प्रतिहार, मेवाड़ का गोहिल राजवंश, शाकंभरी के चौहान, रणथंभौर के चौहान, ये सब लोगों ने 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शासन किया हुआ है, ठीक। अब अपना जो सिलेबस में दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, जिसे मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है, ये पुरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। मतलब जो पुरा पाषाण काल था और जो नव पाषाण काल था, उसके बीच का जो टाइम था, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक। तो राजस्थान में मध्य पाषाण युग का संबंध 2 स्थलों से मेन बताया गया है। एक तो है आपका बागौर, इसके बाद है तिलवाड़ा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है, ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। जो बागौर है आपका, ये सबसे बड़ा मध्यकालीन स्थल है पूरे भारत का, ठीक, मध्यकालीन। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूरा ये क्वेश्चन देखने को मिला है प्रीवियस ईयर में, कि मध्य पाषाण कालीन का सबसे पुराना स्थल कौन सा रहा है, बागौर, जो कहाँ पे, भीलवाड़ा जिले में। अब ये भी क्वेश्चन हो गया कि जो आपका बागौर है वो कहाँ पे पड़ता है, जो राजस्थान में भीलवाड़ा जिला है वहाँ पे ये पड़ता है, ठीक। और कौन सी नदी है, कोठारी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है ये, कोठारी नदी के।
इस स्थल से कई उपकरण मिले हैं और पशुपालन का सबसे प्राचीन स्रोत यहीं पाया गया। जो आपके इतिहास में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो बागौर से ही आपके मिले हैं, ठीक है। इसकी खुदाई किसने की थी? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। अब इसमें देखो आपके 4-5 क्वेश्चन बन गए हैं। सबसे पहले सबसे पुराना आपका जो मध्य पाषाण कालीन स्थल था वो कौन था? बागौर। बागौर किस जिले में पड़ता है? भीलवाड़ा जिले, राजस्थान में। इसके बाद यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद ये कौन सी नदी के तट पे है? कोठारी नदी के तट पे है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पॉइंट ही लिखे हुए हैं जिससे आप लोगों को ज़्यादा मतलब डिटेल में, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आते नहीं, जो क्वेश्चन आते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे तैयार किया गया है। इसके बाद आप तिलवाड़ा के बारे में पढ़ते हैं। ये बाड़मेर जिले में लूनी नदी के तट पे है। अब आपका तिलवाड़ा कहाँ पे है? एक तो सबसे पहले है कि बाड़मेर जिले में है और लूनी नदी के तट पर है। यहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसका उत्खनन भी वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया था, ठीक है। अब आपके यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। अगर आप लोग पॉइंट ही बस पढ़ लेते हैं। एक तो किसने किया है? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया है। किसका? बागौर और तिलवाड़ा का जो खुदाई का काम हुआ था वो इनके द्वारा किया गया था। आपका तिलवाड़ा है लूनी नदी के तट पे और किस जिले में? बाड़मेर जिले में, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये आपका चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। इसमें पड़ता है ये निम्बाहेड़ा, ठीक। जो कोटा तो आपने सुना ही होगा सबने, तो यहाँ से ये है, इसकी दूरी आप लोग देख सकते हैं। कोटा और चित्तौड़ ये ऐसे इस प्रकार से हैं। और ये आपका भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा, और ये आपका भीलवाड़ा, ये अजमेर वगैरह है, ठीक है। तो ये सब हो गया। इसके बाद और इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निम्बाहेड़ा के बारे में। तो निम्बाहेड़ा राजस्थान के दक्षिणी भाग में चित्तौड़गढ़ जिले मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है। मतलब चित्तौड़गढ़ को जिला का जो मुख्यालय है वहाँ से ये कितनी दूर है? 30 किलोमीटर। निम्बाहेड़ा मेवाड़ और माड़वा क्षेत्र के बीच स्थित है, ठीक। निम्बाहेड़ा का नाम स्थानीय नदी निम्बा के नाम पर रखा गया। अब यहाँ पे नदी नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये निम्बाहेड़ा है तो नदी कौन सी होगी? निम्बा, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी एग्जाम में संभावनाएं पूछी जा सकती है। इसके बाद गुंजाली, निम्बोदा, गंभीरी, कदमाली, जिसको कच्छ नाली, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। तो कौन कौन सी नदियां बहती है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो तुरंत हो जाएंगे, ठीक। छोटी सदरी, बड़ी सदरी, बिनोटा, कनेरा, बड़ी, रानीखेड़ा, अरनोदा, निकुंभ, बड़ौली, केली और गाडोला निम्बाहेड़ा के पास स्थित गांव हैं। तो ये सारे गांव हैं जो कहाँ पे है? निम्बाहेड़ा के पास स्थित गांव हैं, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड यहाँ पे बताया गया कौन सा था? ताम्रयुगीन सभ्यता, जिसको बोलते हैं अहद काल, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे और कुछ भी पॉइंट दिए। आज़ादी से पहले निम्बाहेड़ा टोंक रियासत का एक जिला था। मतलब जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उससे पहले की बात पूछते हैं, तो जैसे क्वेश्चन आपका बनता है वैसे ही आप करेंगे। निम्बाहेड़ा जो था टोंक जिला, ठीक है, टोंक जिला जो रियासत का एक भाग था। आज़ादी के बाद इसे चित्तौड़गढ़ जिले में मिला दिया गया, ठीक है। एक टोंक अलग जिला है, चित्तौड़गढ़ अलग है। फिर आज़ादी से पहले ये उसका पार्ट था, लेकिन आज़ादी के बाद इसको चित्तौड़गढ़ में मिला दिया गया। 19वीं सदी के शुरुआती दशक में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ वर्षों को छोड़कर निम्बाहेड़ा क्षेत्र के टोंक नवाब के हाथों में चला गया, ठीक है। आज़ादी तक यह इसी नियम के अधीन रहा। गंभीरी नदी के पास प्राग ऐतिहासिक अवशेष देखे जा सकते हैं। जो गंभीरी नदी है वहाँ पे इसके साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। बाद में ये क्षेत्र मद्रास एवं सोहन सभ्यता का मिलन स्थल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चूना पत्थर, लाल गेरू, चाइना किले, लेटराइट आदि खनिजों से समृद्ध है। ये जो जिला है इन सब चीज़ों से समृद्ध है और यही कारण है कि ये सीमेंट उद्योग का औद्योगिक केंद्र भी है। मतलब सीमेंट जो आपकी सप्लाई होती है तो इसको उस सीमेंट उद्योग का औद्योगिक केंद्र इसीलिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चूना पत्थर, लाल गेरू, चाइना के लेटराइट, जो चीज़ें सीमेंट में ज़्यादा उपयोगी है वो सब की ये खनिज से भरपूर है ये जगह, ठीक है।
कृषि में काली मिट्टी का क्षेत्र, जिसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलें जैसे अफीम, मूंगफली, कपास आदि का उत्पादन होता है। तो ये काफी समृद्ध है अपने आप में ही। जिले में भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, विंध्यन सुपर ग्रुप और डेक्कन ट्रैप की चट्टानें शामिल हैं। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की चट्टान संरचनाओं का अध्ययन डॉक्टर A.M. द्वारा किया गया है। ठीक है, जो कब किया गया था? 1936 में। उन्होंने इस क्षेत्र की चूना पत्थर संरचनाओं को निम्बा हेड़ा चूना पत्थर बेल्ट के अंतर्गत वर्गीकृत किया था। ठीक है, जो विंध्य सुपर ग्रुप के निचले विंध्य की सेमरी श्रृंखला, जिसे अब खोरीफ समूह कहा जाता है, के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर A.M. द्वारा इसको नाम दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी चूना पत्थर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये आपके निम्बा हेड़ा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से, अब ये वाली जो स्लाइड है इसमें से ही आपके कम से कम 8-9 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। एक तो आपसे ये सब पूछ सकता है कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, खुदाई किसके द्वारा, नदी बहुत पूछने को आती है कि कौन से नदी के तट पर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जो नदियाँ दी गई हैं इन सबको डिटेल में देख सकते हैं। ये सब नदी जो आपका निम्बा हेड़ा जिला है वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन मेन बनते हैं, एक तो नदी हो गया कि आपके कौन सा नदी है, कौन से तट पे पाया जाता है। ठीक है, और जैसे आज हम लोगों ने किया है निम्बा हेड़ा, तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे, आज बागौर दिया गया है आपका, तो उसको भी करेंगे। उसके भी मेन इम्पॉर्टेंट ही पॉइंट लेके आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ही आपके आते हैं या फिर मैच करने को आ जाते हैं। ठीक, बाकी जो सिलेबस में दिया गया है आपका निम्बा हेड़ा दिया गया है। ठीक है, निम्बा हेड़ा एक तो दिया गया है, उसके बाद आपका बागौर दिया गया है, इसके बाद है आपका मांडिया। ठीक, तो ये 3 टॉपिक मेन दिए गए। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे आपका कालीबंगा है। ठीक, जो कहाँ पे, हनुमानगढ़ी में ये पाया जाता है। तो ये सबसे देखने को मिले हैं। इसके अलावा हम लोग हिस्ट्री के पार्ट, मेन यहाँ जो आंदोलन वगैरह हुए हैं हिस्ट्री में, उनसे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आज हम लोगों का ये जो टॉपिक है निम्बा हेड़ा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि क्लास कंटिन्यू रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। HN अध्ययन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो आपको उसका पता चल जाए। इसके बाद टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट PDF या आपकी जो क्लासेस के PDF है वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं।